उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और आर उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, ये छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेजिंग। एनिमल एनिमल एनिमल, एक ही पेज पे 3 अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं? मैं कैसे पढ़ सकता हूँ देखिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा, वह रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटी। हम लोग आज इस एपिसोड में लर्निंग डिसेबिलिटी को पूरी तरह से एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटी को हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी गाइस होता क्या है? अगर हम कह सकते हैं, 2 वर्ड है यहाँ पे। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ठीक है, और डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि योग्यता में एक तरीके से बाध्यता आ जाती है। ठीक है, वो चीज उस एबल नहीं हो पाता है कि वो चीजों को कर सके। सो लर्निंग डिसेबिलिटी यही है कि जो बच्चा है या कोई व्यक्ति है, उसको सीखने की प्रक्रिया में बाध्यता जो आती है, वही कहलाती है लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी कि वो किसी भी लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर पाता, लैंग्वेज को सीख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, ठीक है, और किसी भी चीज को डिकोड नहीं कर पाता है अपने लैंग्वेज में। सो ऐसी सारी प्रॉब्लम जो होती हैं, ऐसी जो समस्याएं जो आती हैं बच्चे के साथ, व्यक्ति के साथ, तो उसी को हम कह देते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी कि बच्चा जो है सीखने की प्रक्रिया को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उसे समझ नहीं पा रहा है, तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है। गाइस, यह डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक, और लर्निंग डिसेबिलिटी जो होता है व्यक्ति के जीवन के या बच्चों के जीवन के हर एक पहलुओं को इफेक्ट डालता है। यानी कि उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट डालेगा, और वो अपने लाइफ में अगर किसी भी सर्टेन स्किल को गेन करना चाहते हैं, किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं, तो उसमें एक तरीके से इफेक्ट डालेगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ न्यूरोबायोलॉजिकल डिफरेंसेस। यानी कि यह कारण जो होता है गाइस, लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण जो होता है वो न्यूरोबायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से होता है। जैसे अगर इसको हम आसान भाषा में कहें तो हमारे ब्रेन में एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सही डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं। ठीक है, आपने अगर तारे जमी पे मूवी देखी होगी तो उसमें क्या कहता है कि अगर आसान भाषा में इसको समझाया जाए तो वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा उस चीज को सीख नहीं पाता है, उस चीज को समझ नहीं पाता है। ठीक है,
तारे जमीन पे मूवी जो है वो पर्टिकुलर डिसलेक्सिया जैसी ही बीमारी को प्रेजेंट करने के लिए बनाई गई, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी को जैसे बीमारी को प्रेजेंट करती है, ठीक है। और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब चीजों को दिखाया गया है, ठीक। सो हम कह सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ न्यूरोबायोलॉजिकल डिफरेंसेस दैट कैन अफेक्ट पर्सन एबिलिटी टू लर्न एंड एक्वायर सर्टेन स्किल, यानी कि बच्चा जो होता है या व्यक्ति जो होता है उसके उस एबिलिटी के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, उसकी उस योग्यता के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, जिसको अपनाने के बाद जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, किसी भी चीजों को सीखेगा या किसी भी सर्टेन स्किल को गेन करेगा, किसी भी सर्टेन स्किल को लर्न करेगा। इस एबिलिटी को बच्चा क्या करता है, लॉस कर देता है। और इस लॉस के पीछे का कारण क्या होता है, न्यूरोबायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि सही डायरेक्शन में नहीं प्रोसेस हो पाते हैं, ठीक। अगर यह भी देखा जाए तो लर्निंग डिसेबिलिटी दैट कैन अफेक्ट वेरियस एरिया ऑफ लाइफ सच एज रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस, यह सब सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे व्यक्ति या जहां पे बच्चा कह सकते हैं कि बहुत ही डाउन हो सकता है चीजों को समझने में, चीजों को एक्वायर करने में, चीजों को सीखने में, ठीक है। और बहुत ही धीमी गति हो जाती है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो। लर्निंग डिसेबिलिटी से अगर कोई बच्चा पीड़ित हो रहा है तो उसका टोटल ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होता है वो डाउन हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, वो स्लो हो जाता है। तो यह रहा लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब लर्निंग डिसेबिलिटी भी गाइस बहुत प्रकार की होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिसलेक्सिया हो गया। अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया एक ऐसा लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि रीडिंग के प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है, यानी कि बच्चा किसी भी चीज को पढ़ नहीं पाता, अगर पढ़ भी पाता है तो बहुत ही स्लो तरीके से पढ़ पाता है, ठीक है। उसी तरीके से डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया इस चीज को प्रेजेंट करता है, बच्चे के लिखने की एबिलिटी को प्रेजेंट करता है, यानी कि जो बच्चा होता है डिस्ग्राफिया के अंतर्गत बच्चा किसी भी चीज को लिख नहीं पाता है, और लिखता भी है तो बहुत ही खराब तरीके से लिखता है। तो यह रहा। और इसी तरीके से होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करता है, यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो बच्चा पीड़ित होता है, रीजनिंग से पीड़ित होता है, उसे हम कह देते हैं डिसकैलकुलिया, ठीक। सो ये कुछ कॉमन टाइप्स के मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं जिससे बच्चे मतलब कि इफेक्ट हो सकते हैं, और खासकर बच्चे ही इफेक्ट होते हैं इससे, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे डिसलेक्सिया के बारे में कि डिसलेक्सिया होता क्या है। डिसलेक्सिया अगर गाइस देखा जाए तो यह है एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत एक मेजर या पहला टाइप जो होता है वो होता है डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया को अक्सर हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब डिसलेक्सिया क्या होता है, अगर कोई बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है तो वो किससे मतलब कि स्ट्रगल करेगा, वो करेगा डिफिकल्टी विथ रीडिंग, यानी कि जो बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है वो पढ़ने की समस्या से बहुत ही संघर्ष करेगा, उसे बहुत ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। So dyslexia is a specific learning disability that primarily affect रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल, यानी कि जो व्यक्ति होता है डिसलेक्सिया से जो पीड़ित होता है, जो बच्चा होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी डिसलेक्सिया से जो पीड़ित होता है, वो प्राइमरी किससे इफेक्ट होता है, वो होता है रीडिंग रिलेटेड, किसमें रीडिंग रिलेटेड लैंग्वेज को मतलब एक तरीके से पढ़ने में मतलब कि क्या कहता है काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, उसको काफी इफेक्ट डालता है। और उसके साथ साथ अलग जैसे कि जो बेस्ट उसी के ऊपर बेस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज स्किल है, ठीक है, उसको एक तरीके से भी ऑपरेट करने में बच्चा जो होता है वो काफी स्ट्रगल करता है, यानी कि कह सकते हैं कि बच्चा किसी भी चीज को पढ़ने में काफी समस्या होता है। सो डिसलेक्सिया कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफिकल्टी विद एक्यूरेट एंड फ्लुएंट वर्ड रिकॉग्निशन, यानी कि जो बच्चा होता है डिसलेक्सिया से जो पीड़ित बच्चा होता है वह जो होता है डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, किस लिए, एक्यूरेट एंड फ्लुएंट वर्ड रिकॉग्निशन में, यानी कि एक्यूरेट और फ्लुएंट तरीके से शब्दों का वो तरीके से पहचान नहीं कर पाता है, यानी कि शब्दों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, जिससे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे
डिफिकल्टी एंड डिकोडिंग वर्ड्स, यानी कि जिस मान लीजिए कि जो कोई बच्चा है वह किसी भी वर्ड को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उस शब्द का मतलब क्या है उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है APPLE, एप्पल। ठीक, अब मान लीजिए एक नॉर्मल बच्चा अगर इस चीज को इसको पढ़ने के लिए बोला जाए एप्पल, ठीक, तो वह पढ़ेगा एप्पल। अब एप्पल पढ़ते ही उसके माइंड में एक इमेज आएगा, उसके माइंड में एक इमेज आएगा कि मान लीजिए उसके माइंड में एक इमेज आया कि ये सेब है। ठीक, तो क्या हुआ कि इस वर्ड को वो बच्चा एक तरीके से डिकोड कर दिया। ठीक, डिकोड कर दिया, इस वर्ड को बच्चा डिकोड करके अपने बेसिक एक तरीके से अपने बेसिक लैंग्वेज में वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाया, उस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाया कि इस शब्द का मतलब जो होता है वो ये चीज होता है, यानी कि यह एप्पल होता है। ठीक, लेकिन अगर वही बच्चा जो है डिसलेक्सिया जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित है, डिसलेक्सिया से पीड़ित है, तो इस वर्ड को एक तरीके से अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो वो जो होगा बच्चा इस वर्ड को मतलब कि डिकोड भी नहीं कर पाएगा, और डिकोड नहीं कर पाएगा तो इसकी जो एक एक्यूरेट इमेज है वो अपने माइंड में नहीं बना पाएगा। जैसे कोई और वर्ड हम ले लेते हैं, कोई और शब्द ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कैट। अब एक मतलब कि एक शब्द है यहाँ पे कैट। अब कैट जो लिखा है, नॉर्मल बच्चा तो इस वर्ड को मतलब कि आइडेंटिफाई भी करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद इसको डिकोड भी कर लेगा कि कैट का मतलब एक बिल्ली यानी कि एक जानवर से लिया गया है, और उसके माइंड में एक जानवर की इमेज बनेगी। ठीक, एक एनिमल यानी बिल्ली की मतलब इमेज बनेगी। लेकिन जो बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित होगा वो यानी कि इस कैट वर्ड को डिकोड नहीं कर पाएगा, और डिकोड नहीं जब नहीं कर पाएगा तो उसके माइंड में एक इमेज नहीं बन पाएगी। तो क्या है कि डिसलेक्सिया जो है जो बच्चा पीड़ित है डिसलेक्सिया से, वो डिफिकल्टी डिकोडिंग वर्ड, यानी कि इसके सिम्टम्स जो आते हैं वो वर्ड को डिकोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब वर्ड को वह डिकोड नहीं कर पाएगा तो वो शब्दों को यानी कि इंफॉर्मेशन को सही डायरेक्शन में प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सीख नहीं पाएगा कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक, और उसको भाषा को भी सीखने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला मतलब कि डिफिकल्टी विथ डिकोडिंग वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स को डिकोड करने में उसको समस्या होगी। दूसरा पुअर स्पेलिंग, यानी कि किसी भी चीज को पढ़ना भी चाहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है मैन। ठीक, अब मैन लिखा है तो उसको कुछ भी पढ़ सकता है, जैसे एम है तो इसको डब्ल्यू भी कर सकता है। ठीक, मतलब कि डब्ल्यू कर सकता है, WAN। ठीक, तो ऐसी भी समस्या उसके सामने आती है कि पुअर स्पेलिंग, और इसको पढ़ने में भी उसको समस्या है कि मैन लिखा है कि वान लिखा है। ठीक है, सो इसको एक तरीके से क्या करेगा कि मतलब पढ़ नहीं पाएगा। ठीक, और पढ़ेगा भी तो क्या आएगा कि पुअर स्पेलिंग के साथ पढ़ेगा। ठीक, इसको एक्यूरेट प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। स्लो रीडिंग, ठीक, अब इसको पढ़ने में भी उसको काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा, और वहां पे स्लो रीडिंग जैसी समस्या आ जाएगी, यानी बहुत ही उसकी धीमी गति, यानी कि जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल बच्चा है और वह डिसलेक्सिया जैसे बीमारी से पीड़ित नहीं है, डिसलेक्सिया जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित नहीं है, और उसकी जो रीडिंग स्पीड है वो एक तरीके से नॉर्मल कंडीशन में है। सो नॉर्मल कंडीशन से बहुत ही डाउन कंडीशन में चला जाता है अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो है वो डिसलेक्सिया जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी से मतलब कि पीड़ित है। तो ठीक, सो यहाँ पे स्लो रीडिंग आ जाती है, वर्ड रिवर्सल भी आ जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैन लिखा है तो मैन को WAN भी लिख सकता है। जैसे मान लीजिए कैट लिखा है, ठीक है, कैट लिखा है तो इसको क्या कर सकता है, टैग भी लिख सकता है, TAC। तो क्या है कि वर्ड को मतलब कि रिवर्स कर सकता है वो, और इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, इस चीज को समझ नहीं पाएगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक, सो ऐसी समस्या भी जो होती है वो डिसलेक्सिया से जो पीड़ित होता है बच्चा, उसको मतलब कि पढ़ने में समस्या होती है। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो होते हैं डिफिकल्टी विद फोनोलॉजिकल
अवेयरनेस, जो बच्चे होते हैं उनको फेनोलॉजिकल अवेयरनेस में भी प्रॉब्लम होती है गाइस। अब फेनोलॉजिकल अवेयरनेस होता क्या है, यह हमारे माइंड की एक ऐसी एबिलिटी है, या ठीक कह सकते हैं एक ऐसा मतलब कि स्ट्रेंथ है जहां से बच्चा जो होता है लैंग्वेज को प्रोसेस करने में अब डिफरेंट तरीके से जो होता है वेज को अपनाता है और अपनी अवेयरनेस को दिखाता है शब्दों को लिखने में, भाषा को सीखने में, या शब्दों को जोड़ करके अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाने में, ठीक है, या लेटर को जोड़ करके कोई वर्ड बनाने में, ठीक। तो ऐसे मतलब कि अवेयरनेस को क्या होता है, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा जो होता है वो लॉस कर देता है। जैसे मान लीजिए हम राइमिंग की बात करें, जैसे कुछ हम वर्ड्स लेते हैं जहां पे राइमिंग हो रही है। अब राइमिंग किसी से रिलेटेड हो सकती है, राइमिंग वर्ड से भी, साउंड से रिलेटेड भी हो सकती है और शब्दों से रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे हम मान लीजिए सेम साउंड के शब्दों वाले को लिखते हैं, जैसे हो गया कैट, ठीक, जैसे हो गया कैट, मैन, वैन, हैड, बैट और ठीक है सेट। ये सब जैसे मान लीजिए कि सेम साउंड, यानी कि इनकी जो साउंड है वो राइमिंग कर रही है आपस में, ठीक। अब ये राइमिंग कर रही है तो जो बच्चा होगा इस चीज को मतलब कि इस राइमिंग को समझने में बच्चा जो होगा अपनी अवेयरनेस को खो देगा, यानी कि इन शब्दों की राइमिंग को नहीं समझ पाएगा, ठीक। कि कैट का मतलब क्या होता है, कैट, मैन, वैन, हैड, बैट, सेट, ये सब क्या है, एक तरीके से इनके शब्दों के साउंड जो है वो एक तरीके से राइम कर रहे हैं, यानी एक तरीके से मिल रहे हैं, ठीक है। सो इसमें जो होता है इस अवेयरनेस को बच्चा लॉस कर देता है डिसलेक्सिया के अंतर्गत, और इन शब्दों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि इसका मतलब क्या होता है, कैट का मतलब क्या होता है, मैन का मतलब क्या होता है, वैन का मतलब क्या होता है, हेड का मतलब क्या होता है, बैट का मतलब क्या होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए ब्लेंडिंग और शब्दों को मिलाने की अवेयरनेस को भी खो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है कैट कितने लेटर से मिलकर बना है, कैट 3 लेटर से मिलकर बना है, 3 लेटर से मिलकर बना है। पहला C प्लस A प्लस T इज इक्वल टू कैट, ठीक। तो बच्चा जो है इस चीज को राइम नहीं कर पाता, यानी लेटर्स को राइम करने की, लेटर्स को ब्लाइंड करने की अवेयरनेस को भी लॉस कर देता है कि कोई शब्द जो है कितने लेटर्स से मिलकर बनता है, ठीक। और वो मतलब कि ऐसा किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने लेटर का एग्जांपल लिया, और अगर हम यहीं पे बात करें बटर की, तो बटर फ्लाई, ठीक। 2 वर्ड यहाँ पे आ गए एक्चुअली में, अब देखा जाए तो 2 शब्द आ गए, ठीक। पहला तो हो गया बटर और दूसरा हो गया फ्लाई, ठीक, दूसरा हो गया फ्लाई। अब इसको अगर हम दोनों शब्द को मिलाएं तो क्या बन जाएगा, बटरफ्लाई, ठीक। अब बटरफ्लाई का मतलब क्या हो जाता है, तितली, ठीक। अब देखिए क्या है कि कैसे हम 2 शब्दों से मिलकर, मतलब कि 2 वर्ड यहाँ पे हैं, 2 वर्ड्स को मिला करके कोई एक नया वर्ड मैंने बनाया, ठीक। लेकिन अब जो डिसलेक्सिया से बच्चा पीड़ित होगा इस अवेयरनेस को भी लॉस कर देता है, यानी कि शब्दों को जोड़ करके कोई नया शब्द बनाना, इस अवेयरनेस को बच्चा लॉस कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर हम हिंदी वर्ड या हिंदी शब्द तितली की बात करें, तो तितली किस तरीके से मतलब कि लिखा गया है। तितली मान लीजिए अगर हम अक्षरों की बात करें तो पहले त लिखा गया, ठीक, फिर इसमें छोटी की मात्रा लगाई गई ती, फिर इसके बाद त लिखा गया, फिर उसके बाद ल लिखा गया, ठीक। अब इसमें बड़ी की मात्रा लगाई गई, ठीक। तो बच्चा जो होगा इस तरीके से चीजों को डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएगा, यानी कि इस तरीके से चीजों को ब्लाइंड भी नहीं कर पाएगा, जोड़ भी नहीं पाएगा। ऐसी समस्या भी बच्चे के सामने आ जाती है जो बच्चा होता है डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है, ठीक। तो यह रहा ब्लेंडिंग, यानी कि शब्दों को जोड़ करके या लेटर या अक्षरों को जोड़ करके शब्दों को बनाना, ठीक। इस अवेयरनेस को बच्चा लॉस कर देता है। अब इसी का रिवर्स भी हो सकता है, वो होता है सेगमेंटिंग, यानी कि बच्चा जो होता है विभाजन भी नहीं कर पाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड यहाँ पे, जैसे इसी को हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तितली लिखा है। अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर तितली जो है लिखा है कितने अक्षरों से मिलकर बना है, उसमें कौन सी मात्राएं लगी हैं, अगर इसको विभाजित करने के लिए बच्चे को बोल दिया जाए तो इस शब्द को विभाजित नहीं कर पाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने जैसे विभाजित किया था इसको, ठीक।
विभाजित किया, जैसे मान लीजिए तितली जो लिखा है, तितली, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि इसको विभाजन करने के लिए बोल दिया जाए बच्चों को, यानी कि इसको सेगमेंट करो तो बच्चा नहीं कर पाता है, इस अवेयरनेस को भी बच्चा लॉस कर देता है डिसलेक्सिया के कंडीशन में। जैसे इसको विभाजित किया जाए, इससे अक्षरों को विभाजित किया जाए तो पहले त लिखा गया, ठीक है। अब इसमें छोटी की मात्रा लगाई, ती हो गया, प्लस मतलब कि त फिर लिखा गया, फिर ल लिखा गया, फिर इसमें बड़ी की मात्रा लगाई। अब ये मिल के सब मतलब क्या बन गया, ये तितली बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा है, जैसे मान लीजिए बटर लिखा है, तब जैसे मान लीजिए बटरफ्लाई यहाँ पे शब्द है, ठीक, कोई मतलब यहाँ पे शब्द है बटरफ्लाई। अब बोला जाए कि इसमें दो शब्दों को मतलब एक तरीके से डिफरेंशिएट करो, दो शब्दों को अलग करो, दो शब्दों को सेगमेंट करो, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, इस एबिलिटी को मतलब कि लॉस कर देगा, इस अवेयरनेस को लॉस कर देगा कि इसको मतलब कर पाए। जैसे मान लीजिए इसको दो शब्दों में अगर इसको मतलब सेगमेंट करना हो तो आ जाएगा बटर आ जाएगा पहले, ठीक है, प्लस फ्लाई। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अब इसको कह दिया जाए कि बटरफ्लाई को शब्दों में मतलब कि सेगमेंट करो, इस अवेयरनेस को खो देगा। अगर इसको कह दिया जाए कि बटर को भी लेटर में सेगमेंट करो, यानी लेटर में विभाजित करो, तो भी बच्चा इसमें काफी स्ट्रगल की सामना करना पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर बटर को अगर सेगमेंट किया जाए तो इसमें कितने लेटर आ गए हैं, बी प्लस यू प्लस डबल टी, ठीक, ओके, प्लस ई प्लस आर। तो इस तरीके से सेगमेंट करने में क्या है कि बच्चा काफी मतलब कि प्रॉब्लम का सामना करना, काफी स्ट्रगल करता है। तो इस तरीके से प्रोसेस, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड जो प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस को बच्चा नहीं कर पाता है, इस अवेयरनेस को बच्चा क्या होता है वो लॉस कर पाता है, लॉस कर